स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस या एमपी पुलिस कांस्टेबल या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां आपके लिए मैथ आती है। और मैथ में जब भी हम मेंसुरेशन की बात करते हैं तो वहां हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्वेश्चन मिलता ही है। यानी कि जहां जहां समकोण बनता है वहां वहां ट्रिपलेट से क्वेश्चन बनता है। और कई बार तो त्रिभुज में ट्रिपलेट लिख के दे देता है और बोलता है क्षेत्रफल बताइए, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताता है कि ये समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु, मतलब कुछ भी नहीं लिखता है। और देखने से ऐसा लगता है जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज है और हम हेरो का सूत्र लगा के उसे करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट याद होती है, ट्रिपलेट हम पहचानते हैं, तो हम उसका आंसर बिना पेन पेपर के दे पाते हैं। बिल्कुल पढ़ते पढ़ते हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जो बच्चे ट्रिपलेट नहीं जानते हैं वो फंस जाते हैं और टाइम को बर्बाद कर देते हैं। तो आज की क्लास में बस आपको थमे रहना है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। और अगर आज आपने ये क्लास देख ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रिपलेट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी जहां जहां ट्रिपलेट लगती है, जो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे, भुजा कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, ये हम लगाते थे, तो 99% केसेस में ट्रिपलेट का ही इस्तेमाल होता है। और जहां जहां ट्रिपलेट का इस्तेमाल होता है वहां आप बिना पेन पेपर के सीधा बोलेंगे कि अगर दो भुजा ये दी है तो तीसरी भुजा ये होगी। तो कई जगह ट्रिपलेट का इस्तेमाल है, हम सभी जानते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि ट्रिपलेट है क्या। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, इस तरीके से निकालते थे ना, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप भुजा दो भुजाओं को देखते ही बता पाओगे कि तीसरी भुजा क्या है। बस वहां पे क्या बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो बस क्लास को लास्ट तक देखना है और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि आज आप ट्रिपलेट बनाना भी सीख जाएंगे और आज की क्लास में आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बने रहिए बिल्कुल अंत तक और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये अपना सेशन जिसमें हम ट्रिपलेट सीखने वाले हैं। और मैंने कई क्लासेस में बोला है बच्चों को कि मैं आपको ट्रिपलेट सिखाऊंगा, ट्रिपलेट सिखाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया है। लगभग 60 क्लास हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन सीरीज की हो गई है और आगे भी यह दौर जारी होगा। लेकिन इसके पहले क्लास स्टार्ट हो मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि अभी लगभग हफ्ते या 10 दिन क्लास आपकी नहीं हो पाएगी यूट्यूब पर। क्यों नहीं हो पाएगी? उसका रीजन है कि आप ये मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड देख ही रहे हैं, इसमें इसकी स्क्रीन पर कुछ दाग आ गए हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको दिख रहे होंगे इसमें कुछ दाग हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां बन रही हैं। एक दाग यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे आप, देखो। तो इन दागों का ये समझ लो इलाज होना है, तो इसको ठीक होने के लिए बोर्ड को वापस वहीं भेजना पड़ेगा जहां से हमने बोर्ड मंगाया था। तो बोर्ड आया था अपना नोएडा से, तो नोएडा जाएगा आएगा, इस बीच टाइम लगेगा, वहां ज्यादा टाइम नहीं लगना है, टीम से मेरी बात हो गई है। तो जैसे ही बोर्ड आ जाएगा तो वापस से आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू रहेंगी जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे। तो इसके लिए मैं आप सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका मुझे भी बहुत अफसोस है कि आपकी क्लास में नहीं करा पाऊंगा और मेरा भी रूटीन बिगड़ जाएगा और हो सकता है इसका फर्क आप पर भी पड़े। लेकिन आपके पास 60 क्लासेस हैं, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, या क्लासेस अगर आपकी पीछे चल रही हैं तो उन्हें आप कवर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 दिन का टाइम ही लगेगा, इतने में हम वापस से अपनी रिदम पर वापस आएंगे और जैसी हमारी क्लासेस हो रही थी बिल्कुल वैसे ही और बढ़िया और अच्छे तरीके से हम क्लासेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। तो हम पढ़ रहे थे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट मतलब जो हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग आधार वर्ग करके निकालते थे, तो वो हम ट्रिपलेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अब ट्रिपलेट का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है? तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल होता है समकोण त्रिभुज में। यानी ट्रिपलेट बनानी क्यों है? तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस तरीके से हमने पहले पढ़ा है।
ये लंब होता है, ये जो नीचे भुजा आप देख रहे हैं ये आधार, और इन तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, वो होती है कर्ण। इसका इस्तेमाल हमने कई जगह देखा है, जैसे कि कहाँ कहाँ 90 डिग्री बन रहा है आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसकी चारों बाहर की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके अंदर दो विकर्ण होते हैं, एक छोटा विकर्ण होता है एक बड़ा होता है। दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काट रहे हैं, वहां पे बनता है 90 डिग्री। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जहां जहां 90 डिग्री बनता है वहां वहां इस्तेमाल होता है ट्रिपलेट का। तो आज आप ट्रिपलेट सीखेंगे और न जाने कितने कॉन्सेप्ट बना ले जाएंगे, आप संख्याओं को देखते ही बता देंगे कि ये ट्रिपलेट है और इसका क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और लास्ट तक आपको क्लास देखना है, फिर देखना आप कितनी फास्ट ट्रिपलेट बना पा रहे हैं और आपको आज ही याद भी हो जाएगी, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो हम इसको मतलब यहाँ देख लो, यहाँ यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, चारों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर जैसे मान के चलो हम सिर्फ इतने त्रिभुज की बात करें तो ये इसका लंब हो सकता है, ये त्रिभुज का आधार हो सकता है, लेकिन आप ये जो बाहर की भुजा देख रहे हैं, बाहर की भुजा देख रहे हैं, वो इस समकोण के लिए कर्ण का काम करेगी। तो कई बार क्या होता है जब समचतुर्भुज का क्वेश्चन आता है तो आपको विकर्ण की लंबाई बता देता है, और जे विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं तो वो दोनों को बराबर भागों में काटते हैं, यानी कि अगर इस विकर्ण की लंबाई 16 है तो यहां तक की लंबाई सिर्फ 8 बचेगी, आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ फिर हमारे लिए काम आती है ट्रिपलेट। जैसे मान के चलो कोई भुजा ये 3 है, ये 4 है, तो हम देखते ही बता पाते हैं कि ये 5 होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समचतुर्भुज में जो यहाँ पे समकोण बन रहा है, इस समकोण के लिए जो कर्ण का काम करेगी वो इस समचतुर्भुज की बाहर की भुजा होगी। तो कई बार परिमाप पूछता है लेकिन भुजा नहीं बताता है, तो हम ट्रिपलेट के माध्यम से यहाँ भुजा बताते हैं, है ना। तो जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा या फिर आप जब रीजनिंग पढ़ते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण में भी ट्रिपलेट का यूज होता है ना, कहीं भी ट्रिपलेट का इस्तेमाल हो सकता है। और कहाँ होता है, तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल जो है आप देख रहे होंगे कि वृत्त में भी होता है। कहाँ होता है, वृत्त में भी होता है। ये इसकी कोई एक जीवा होती है, फिर वो बोलता है कि जीवा पर एक लंब डाला गया है सीधे केंद्र तक, इसकी लंबाई बता देता है, इसकी लंबाई बता देता है, आपसे त्रिज्या की लंबाई पूछता है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो यहाँ देखो 90 डिग्री बना, जैसे मान के चलो ये 3 है ये 4 है, तो हम देखते ही बता देते हैं कि ट्रिपलेट में के अनुसार एक भुजा 3 है, दूसरी 4 होगी, तीसरी 5 होगी। तो इस समकोण की सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, और यहाँ जो ये कर्ण है वो किसका काम कर रहा है, त्रिज्या का। तो ये ट्रिपलेट जो है बड़े काम की चीज है और हमें कई जगह इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल देखो आप देख ही पा रहे होंगे कि शंकु में भी हो जाता है। ये देखो जहां जहां 90 डिग्री बनेगा, ये बन गया अपना 90 डिग्री, तो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इसका कर्ण है। तो यहाँ जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका जो कर्ण है, तो जब आप कर्ण की लंबाई निकालेंगे तो इस शंकु की आप तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। जब इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। इस भुजा को ही तिरछी भुजा को ही एल बोलते हैं, है ना। तो इस्तेमाल तो है, और ये सारी भुजाएं आप एग्जाम में निकाल पाएंगे ट्रिपलेट से। मतलब अगर 100 क्वेश्चन बनाए जाएं तो 99 क्वेश्चन में ट्रिपलेट का इस्तेमाल होता ही है। तो हमें ट्रिपलेट सीख ही लेना है ना, हमें ट्रिपलेट सीख लेना है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब हम शुरुआत करते हैं ट्रिपलेट बनाने की, ठीक। तो यहां मैं आपको फिर से समकोण बना के बता देता हूं ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाए। इसको आप देख पा रहे होंगे, ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो फिलहाल हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये जो नीचे की भुजा है ये क्या है, आधार है। ये क्या है, ये अपना लंब है, और ये क्या है, अपना कर्ण है। तो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। एक बात और,
इसका इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है? तो इसका इस्तेमाल हो सकता है अपने आयत में। अरे भाई आयत में क्यों हो सकता है? देखो आयत में इसलिए हो सकता है कि यहां आयत के भी दो विकर्ण होते हैं, ये भी आयत, ये क्या है? आयत का विकर्ण है। लेकिन अगर इसके चारों कोनों पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये बन तो गया आखिर समकोण त्रिभुज ही ना। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण। त्रिभुज के केस में कर्ण बोलते हैं, और जब कोई बंद आकृति के अंदर होता है तो विकर्ण बोलते हैं। तो ये विकर्ण है। तो इन तीनों भुजाओं में मतलब ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, और यहाँ 90 डिग्री बना ही है, तो यहाँ भी तो ट्रिपलेट काम आएगी। यहाँ भी तो ट्रिपलेट काम आएगी। एग्जाम में कई बार विकर्ण की लंबाई बता देता है, आधार की लंबाई बता देता है, आपसे क्षेत्रफल या परिमाप पूछता है। तो क्षेत्रफल या परिमाप में इस कर्ण का तो काम होता नहीं है, हमें तो बाहर बाहर की भुजा चाहिए होती है। तो कई जगह इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना। उस इस्तेमाल को पहले आप समझो कि हमें जरूरत क्यों है। तो मैंने आपको पहले समझा दी है कि इसकी जरूरत हमें क्यों है। अब रही बात बनाने की, तो आपको बिल्कुल सेकंडों में मैं अभी सिखा देता हूं कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट के हमने इस्तेमाल जाने। अब ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात को, कि ये जो भुजा आप देख रहे हैं ये इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा, ठीक। इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, या आयत के केस में बोले तो विकर्ण बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। लंबे या आधार ऊपर नीचे हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आधार बड़ा है लंब छोटा है, या लंब बड़ा है आधार छोटा है। लेकिन अगर तीनों में देखा जाए तो ये वाली भुजा हमेशा इन दोनों भुजाओं से क्या होगी? बड़ी होगी। बात समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। अब बनाते कैसे हैं? तो ट्रिपलेट बनाएंगे हम दो तरीके से। हमें सिर्फ पकड़नी है सबसे छोटी भुजा। इन तीन भुजाओं में हमें सबसे छोटी भुजा अगर मालूम चल गई, जैसे मैंने बोला कि ये जो आप भुजा देख रहे हैं ये है सबसे छोटी भुजा, और मैंने इसको बोल दिया 3। भाई जब भी हमसे टेबलेट पूछेगा तो दो संख्याएं आपको बताएगा, दो भुजाएं बताएगा, तीसरी आपको बताना होता है ना। दो बताएगा, ऐसा नहीं होता है कि ये लो समकोण त्रिभुज है, कर्ण की लंबाई बताओ। तो भाई लंब बताओगे, आधार बताओगे, तभी ना कर्ण बता पाओगे। कर्ण की लंबाई बताओगे, आधार की बताओगे, तब लंब की मतलब लंब की लंबाई पूछेगा। तो तीनों में से दो बताते हैं, एक कोई पूछता है, या तीनों लिखी होती हैं, सिर्फ हमें पहचानना होता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, ठीक। तो अगर हमें सबसे छोटी भुजा मालूम है, और वो सबसे छोटी भुजा जैसे मान के चलो 3 है, तो सिर्फ आपको पहचानना है कि ये सम है कि विषम है। तो अभी हम ट्रिपलेट बनाना सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं की। हमें सबसे छोटी भुजा चाहिए है, और वो सबसे छोटी भुजा विषम होनी चाहिए। सर सम में क्या होगा? धैर्य रखें, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो अगर हमें इन तीनों भुजाओं में एक भुजा भी मालूम चल गई, और वो सबसे छोटी भुजा होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए विषम। अगर विषम है तो क्या करेंगे? उस 3 को पकड़ लो, उस 3 का करा दीजिए वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9। हो गया एक स्टेप, बस एक स्टेप और। अगर मैं आपसे कहूं सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है ना। पहली विषम संख्या क्या है? 1 है। तो बस विषम वाले केस में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी भुजा उठा ली, हाँ उठा ली, सिर्फ उसका वर्ग करा दीजिए, आ गया 9। अब इस 9 में क्या करना है? विषम संख्या 1 होती है, इसलिए इसमें से 1 निकाल के रख दो। 9 को दो भागों में इस तरीके से बांटना है कि उनके बीच 1 का अंतर हो। ध्यान से सुनेंगे। 9 को पहले तो विषम संख्या उठाइए, मतलब सबसे छोटी भुजा उठा लीजिए। सबसे छोटी भुजा मैंने मान लिया कि 3 है, जैसे 3 है। तो अगर 3 विषम है तो क्या करना है? सिर्फ अभी हम विषम का केस देख रहे हैं, उसका कराना है आपको वर्ग। और वर्ग कराने के बाद जो संख्या आएगी उसको दो ऐसे भागों में बांट देना है कि उनके बीच अंतर हो 1 का। यानी कि संख्याओं का योगफल देखा जाए, संख्याओं का योगफल देखा जाए तो होना चाहिए 9। और अगर इन संख्याओं का अंतर देखा जाए तो आना चाहिए 1। तो क्या सर हम विलोपन विधि करेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ विलोपन पढ़ने थोड़ी आए हैं। 9 में से 1 का अंतर रखना है, तो 9 में से 1 निकाल दो। 9 में से 1 निकाल दो, कितना बच गया साहब? 8 बच गया। बस दो बराबर भागों में बांट दो। एक को दे दो 4, दूसरे को दे दो 4। अब इस 1 का क्या करोगे? ये जो बचाया है ये किसी एक को दे दो, बाद वाले को दे दो।
तो हमारी ट्रिपलेट तैयार हो गई। पहली भुजा क्या थी? 3, दूसरी भुजा है 4 और तीसरी भुजा है 4 और 1 5। 3 4 5 हमारी ट्रिपलेट तैयार हो गई विषम वाले केस में। इनमें सबसे छोटी भुजा हो गई 3, दूसरी भुजा है 4 और ये तीसरी भुजा है, और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है हमारी कर्ण। अगर ये 3 है तो इसको 4 होना पड़ेगा और इसको होना पड़ेगा 5। ठीक है ना? जैसे मान के चलो अब हम अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या लेते हैं। क्या करना है हमें क्या करना है? अब मैंने बोल दिया कि सबसे छोटी संख्या जो अभी हमने 3 मानी थी, हो सकता है यहाँ पे 5 हो। 4 नहीं लिखना है, अभी सिर्फ लिखना है आपको 5। अगर ये 5 है तो ये भी विषम है। क्या करना है? इस 5 का कर दो वर्ग। 3 भुजाओं में से हमें एक भुजा मालूम चल जाए और वो भी सबसे छोटी, उसका वर्ग कराएंगे, आ गया 25। इसको दो ऐसे भागों में बांटना है कि एक का अंतर हो। तो 25 में से एक गया तो बच गया, क्या बच गया? 24। 24 को दो बराबर भागों में बांट दो, 12 और 12। नहीं नहीं 12 नहीं, ये जो एक बचाया था ये भी दे दो, तो 12 और एक क्या हो गया? 13। ट्रिपलेट तैयार हो गई। 5 12 13। अगर एक भुजा 5 है तो दूसरी 12 होगी, तीसरी 13 होगी। एक भुजा 5 और 12 हमें दो भुजाएं बता दी, तो तीसरी भुजा 13 होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। इन दोनों में से कोई लंब होगा, कोई आधार होगा। अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, और अगर इसको आधार बोलना है तो आधार बोल सकते हैं, इसको लंब। लेकिन सबसे बड़ी भुजा को कर्ण ही बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, थोड़ा सा फास्ट बनाना है। सबसे छोटी भुजा अगर मैंने माना कि क्या है? 3। 3 को लिख लो, उसका कराएंगे वर्ग, आ गया 9। 9 के दो टुकड़े ऐसे कर दो कि एक का अंतर हो। तो कैसे करते हैं? 9 में से एक निकाल लिया, बच गए 8। दो बराबर भागों में बांट दो, 4 4। लेकिन हमें याद रखना है कि हमने एक अभी बचा के रखा था, तो 4 में एक और दे दो तो हो गया 5। तो ट्रिपलेट तैयार हो गई 3 4 5। बात समझ रहे हैं ना? यहां देखो, जैसे अगर उसकी एक भुजा 5 है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इस 5 का करा दो वर्ग, आ गया देखो 25। इसमें से एक निकाल दो। 25 को दो ऐसे भागों में बांटो ताकि अंतर रहे एक का। सर एक का ही क्यों? 2 का रख लेते। अरे भाई, हम अभी जो हल कर रहे हैं, हम जो अभी ट्रिपलेट बना रहे हैं वो विषम संख्याओं की बना रहे हैं, और पहली विषम संख्या होती है 1, इसलिए अंतर रखेंगे 1 का। बात समझ रहे हैं ना? अंतर रखेंगे 1 का। 25 में से एक निकाल लिया, हो गया 24। 24 के दो भाग करेंगे तो आ गया 12। दूसरा भी 12 दे दो। इस एक का क्या करोगे? घर लेके जाओगे? नहीं, इस एक को अगली संख्या को दे देना है। 25 के दो टुकड़े करना है, लेकिन अंतर रखना है एक का। तो 25 में से एक निकाल के रख लो, हो गया 24। 24 के दो बराबर टुकड़े किए, 12 12। लेकिन ये जो एक बचाया था ये किसी एक को दे दो। तो ट्रिपलेट तैयार हो गई। पहली तो 5 ही है, ये उसे हमने हमें बताया था, 5 12 13। अगली देखें, अगली संख्या लेते हैं 7। तो 7 की ट्रिपलेट क्या होगी? तो 7 का करेंगे वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49। एक निकाल के रख लेंगे, हो गया 48। 48 के दो बराबर टुकड़े करेंगे तो 24 24 होगा। तो दूसरे 24 को ये वाला एक दे दो, यानी कि 7 24 25। अगर पसंद आया हो तो क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। सिर्फ वर्ग करना है और एक के अंतर पर बांट देना है। 7 सतैया 49, 7 का वर्ग होता है 49। एक निकालेंगे, हो गया 48। 48 के दो टुकड़े करना है, वो भी बराबर कर दो, 24 24 हो गया। अब इस 24 में जो आपने एक बचा के रखा है वो दे दो, घर लेके थोड़ी जाना है। तो 24 और 1 25। ट्रिपलेट तैयार है 7 24। अगर एक भुजा 7 है, दूसरी 24 है, तो तीसरी को 25 ही होना पड़ेगा। ये हमारी ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट जो होता है वो एक प्रकार का 3 भुजाओं का अनुपात है। क्या है? अनुपात। ट्रिपलेट कभी भी आपस में नहीं कटते हैं। कहां कट रहे हैं? देखो, ये अनुपात ही तो है, 5 12 13। अगर कहीं लिखा है 50 120 तो ये 130 होगा। जैसे हम अनुपात में संख्या बांटते हैं ना, वैसे बांटेंगे। ठीक, फिलहाल सीखना है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का जोड़ा। अगर एक भुजा 3 है, 4 है, तो अगली भुजा 5 ही होगी। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। यहां आप पुस्तक में लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी। और इन दोनों में कौन बड़ा? कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा। लंब बड़ा तो आधार यहां आ जाएगा, आधार लंब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कर्ण जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना? चलिए,
तो और फास्ट बनाएंगे, जैसे चलो एक बार और रिवीजन करते हैं। मैंने बोला 3, तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 के 2 बराबर टुकड़े करना है, लेकिन एक का अंतर रखना है, एक के अंतर पे बांट दो, 9 में से एक गया 8, 8 के 2 बराबर टुकड़े करेंगे 4, दूसरा भी 4, लेकिन 4 और 1 हो गया 5, तो ट्रिपलेट तैयार हो गई 3 4 5। हम बात कर रहे हैं 5 की, तो 5 का वर्ग क्या होता है, तो 5 का वर्ग होता है देखो 25, 25 को 2 ऐसे भागों में बांट दो कि अंतर रहे 1 का, तो इसमें से 1 निकाल के रख लो, 25 में से 1 निकाल लिया, हो गया 24, 24 के 2 टुकड़े करेंगे तो 12 12, तो एक 12 दे दो, तो दूसरे को 12 और 1 13 दे दो, ट्रिपलेट तैयार है 5 12 13। क्या देखते ही कर पा रहे हैं, क्या देखते ही कर पा रहे हैं, कमेंट में लिख के बताना है कि हाँ सर हम देखते ही क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। अगली संख्या लेते हैं 7, 7 का वर्ग होता है 49, 49 से 1 निकालना है। सर 1 ही क्यों निकालना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की, हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की। 3 भुजाओं में से हमें एक भुजा मालूम चल जाए और सबसे छोटी भुजा मालूम चल जाए, और सबसे छोटी भुजा होनी चाहिए विषम, सम हुई तो वो भी सिखाएंगे, है ना। तो 7 का वर्ग है 49, 49 में से 1 निकाल लेंगे, हो गया 48, 48 के 2 बराबर टुकड़े कर दो 24, 24। अरे भाई 24, दूसरा 24 क्यों दे रहे हो, इस 24 को ये वाला 1 दे दो, तो 24 और 1 कितना हो गया, 24 और 1 हो गया हमारा 25, ट्रिपलेट तैयार है 7 24 25। 7 के बाद अगली विषम संख्या लिखेंगे 9, तो 9 का वर्ग होता है 81, 81 में से 1 निकाल लोगे, हो गया 80, 80 के 2 बराबर टुकड़े कर दो 40, 40। अरे नहीं भाई 40 नहीं, 40 और 1 41, ट्रिपलेट तैयार है 9 40 41, 9 40 41। क्या समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर देखें, चलो भाई लोग 11 की, 11 का वर्ग होता है 121, 121 में से 1 निकाल लो, हो गया 120, 120 के 2 टुकड़े करेंगे 60, 60, 60 नहीं 60 और 1 61 लिख दो, जो एक बचाया था वो दे दो, तो ट्रिपलेट तैयार है 11 60 61। ट्रिपलेट जो होता है वो एक प्रकार का अनुपात होता है, ये आपस में कटते नहीं है, ये भुजा है। तो मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन कराया है, अगर आप सिलेक्शन सीरीज आपने डेली ज्वाइन की है, तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन कराया था त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 11 60 61 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहीं नहीं लिखा होता है कि समकोण त्रिभुज है, बच्चे देखते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अर्ध परिमाप, ये क्या है। और दूसरा बच्चा क्या करेगा, अरे 11 60 61 ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का कोई काम नहीं होता, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, है ना। तो सीधा बोलेगा 30 गुणा 11 करेगा, 11 तिया 33, 330 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर जो दिया है ना। तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं समकोण त्रिभुज का, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्या इसमें कर्ण बोला है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, यानी कि क्षेत्रफल में कर्ण का काम होता ही नहीं। तो सीधा हम बोलेंगे कि अगर ये 11 है, ये 60 है और ये 61 है, 11 60 61, क्षेत्रफल चाहिए, 61 का काम है नहीं, सीधा इसको आधा कर दो, गुणा करा दो, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 60 गुणा 11, सीधा इसका आधा कर दो, 2 से जाएगा 30 बार में गुणा कराएंगे क्षेत्रफल आएगा। तो ट्रिपलेट पता होने से ये फायदा है, आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई बता सकते हैं, आप समचतुर्भुज की भुजा बता सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट आती है, आप आयत का विकर्ण बता सकते हैं, क्योंकि आयत में भी तो 90 डिग्री बनता है। या फिर बात करें इसकी, ये इसमें वो बता देते हैं कि भाई जैसे मान के चलो ये 5 है, वो बोलता है कि यहाँ एक जीवा है, जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई बताई है। तो हम फंस जाते हैं, हम बोलते हैं अगर ये 5 है ये 13 है, तो हमें मालूम है कि ये इतनी 12 होगी, और ये बात हमें अच्छे से मालूम है कि ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी, 12 होगी, पूरी जीवा की लंबाई होगी 24। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आपको, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार पढ़ाया है, और बच्चों ने बदले में आके यही बोला है कि सर यही क्वेश्चन आया है, ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन आया है। 2 से 3 ट्रिपलेट याद कर लो, काम बन जाता है। लेकिन याद क्यों करना, मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, 4 से 5 बार किसी भी रजिस्टर में लिखोगे, खुद ब खुद याद हो जाएगी। लेकिन आप करना तो चाहें तब तो है। बात समझ में आई है कि भाई अगर ये इसकी लंबाई 5 है और ये 13 दे रखी है, तो हमें मालूम है कि ये तो समकोण है,
और समकोण त्रिभुज में तो ट्रिपलेट का काम होता है। 5 13, अरे भाई एक नंबर में से वो है 12, तो 5 12 13 ट्रिपलेट है, याद है हमें। अब यहां से लेके यहां तक ये 12 है तो ये भी 12 होगी, पूरी जीवा की लंबाई 24 हो गई। जीवा की लंबाई पूछ सकता है, ये लंब की लंबाई पूछ सकता है, या त्रिज्या पूछ सकता है, तो कहीं भी काम आ जाता है। ठीक ऐसे ही शंकु में काम आ जाता है। तो कई जगह इसका इस्तेमाल है, समझो इस बात को। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपका ज्यादा नहीं तो 1 नंबर तो पक्का हो गया। ट्रिपलेट से आता ही है, आता ही है। एनटीपीसी का एग्जाम देख लो आप, उसमें आपको ट्रिपलेट से क्वेश्चन मिलेगा। कोई भी एग्जाम देख लो, आता ही है। तो बात आप समझे। अभी हमने जो ट्रिपलेट बनाई है वो विषम संख्याओं की बनाई है। जैसे बात की जाए यहाँ पे कि भाई 11 के बाद क्या आता है 13, 13 का वर्ग कर लो। 13 का वर्ग होता है 169। इसमें से अगर हम एक निकाल लेते हैं हो गया 168। 168 का मतलब 168 का आधा आधा कर दो, तो 80 दूनी 160 और 8 का आधा 4 4 और मतलब 84। 84 तो 84 84 थोड़ी बोलना है, ये जो एक बचाया है इसको दे दो। तो 13 84 85 हुआ ना। 169 दोनों को जोड़ के देखो 169 बनेगा, अंतर भी एक का है। तो ये सबसे लंबी भुजा हो गई। तो इतना ज्यादा जाना भी नहीं है भाई। 10 विषम वाले सीख लो, 10 सम वाले सीख लो, बनाना सीख लो, है ना। बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो बताओ आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट में आपको बताना ही है ना। तो 13 के बाद आप 15 लिख सकते हैं। जैसे 15, 15 कैसी संख्या है, विषम। मैंने बोल दिया एक समकोण त्रिभुज है जिसकी सबसे छोटी भुजा 15 है। अन्य दो भुजाएं बताइए, अन्य दो भुजाएं बताइए। तो जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है वहां भी समकोण बनता है, तो वहां भी ट्रिपलेट काम आती है। समद्विबाहु त्रिभुज ये यहां इस तरीके से होता है। दो भुजाएं बराबर हैं, यहां से इस पे लंब अगर डाला जाएगा तो ये देखो ये क्या है 90 डिग्री। ये भुजा बता देगा, ये बता देगा, आपसे परिमाप पूछने के लिए बोलेगा, है ना। तो पहले आपको ये वाली भुजा चाहिए कि नहीं, तो क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ट्रिपलेट काम आएगा। तो बस सीख लो। तो जैसे 15 हो गया तो 15 का वर्ग करेंगे तो हो गया 225। 225 225 के दो ऐसे टुकड़े करना है कि उनमें अंतर होना चाहिए एक का। एक का ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विषम की, और पहली विषम संख्या होती है एक। 225 से एक निकाल लिया, हो गया 224। 224 को बढ़िया दो बराबर टुकड़ों में बांट लो। तो 112, 200 का आधा 100, 24 का आधा 12 12, तो 112। और यहाँ भी 112 देना है, तो 112 क्यों देना है, ये जो 112 तो देना ही है, एक जो बचाया था वो भी दे दो, तो 113। तो ट्रिपलेट तैयार है। 5 15 112 113। ये जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको आप बोलेंगे कर्ण। ये लंब या आधार हो सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई। ये पूरा जो केस था, ये पूरा जो केस था किसका था, विषम संख्याओं का था। कैसी संख्याओं का था, विषम संख्याओं का। अब इसे आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। अरे 3 अगर सबसे छोटी भुजा 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 के दो टुकड़े करेंगे लेकिन एक का अंतर रखेंगे, तो 9 में से एक गया, बचा 8, 8 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, 4 4, तो 4 दूसरा है, तो 4 4 नहीं, इस 4 में ये वाला एक भी शामिल कर देना जो बचाया था। तो ट्रिपलेट तैयार हो गई 3 4 5। 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग हो गया हमारा 25, एक निकालेंगे हो गया 24, 24 के दो टुकड़े करेंगे 12 और एक और दे देंगे 12 13, 5 12 13। 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होगा 49, 49 में से एक निकाल लेंगे हो गया 48, तो बचा यहाँ 24 24, तो 24 और एक यहाँ 25 कर देंगे, 7 24 25। बात करेंगे 9 की, 9 का वर्ग होता है 81, 81 के दो टुकड़े करेंगे लेकिन अंतर रखेंगे एक का, तो 81 में से एक गया, बचा 80, 80 के दो टुकड़े करेंगे तो वो हो जाएगा अपना क्या 40, और दूसरा 40 तो होगा ही, एक एक्स्ट्रा रहेगा जो आपने बचाया था 41, 9 40 41। एक सांस में 5 से 7 ट्रिपलेट बना पाओगे आप, 5 से 7, और ऐसे ही बनाते बनाते हो जाएंगी याद। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि आप विषम संख्याओं की ट्रिपलेट बना लेंगे। तो अब यहाँ तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप बना लोगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर संख्या सम हुई तो, अगर संख्या सम हुई तो, अरे भाई हुई तो मतलब क्या है, वो भी बनाएंगे बिल्कुल जैसे इसको बनाया है। अरे भाई ये जैसे इसको बनाया है वैसे इसको बना देंगे, है ना। चलिए, तो ये बात तो हम सीख ही चुके हैं कि ये हमारा लंब है, ये आधार है, नीचे होता है इसलिए इसको आधार बोलते हैं। इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भुजा आप देख पा रहे होंगे ये कर्ण। अगर मैंने बोल दिया कि
भाई मान के चलो ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अगर लंब 6 है कोई बात नहीं, हम यहाँ 6 लिख लेंगे। 6 का वर्ग बिल्कुल वही प्रोसेस है, 6 का वर्ग। लेकिन अब जो हमारी सबसे छोटी भुजा है वो सम है, जबकि पिछले क्वेश्चंस में जो भुजा थी वो कैसी थी, विषम। वैसे तो जरूरत पड़ती है विषम की, जरूरत पड़ती है विषम की, क्योंकि ये एक अनुपात है। अगर ये कट जाते हैं तो वापस उसी अनुपात में पहुंच जाते हैं। लेकिन मन में डाउट होता है ना, तो भाई मेरा काम है आपको सिखाना है ना, कि अगर यहाँ सबसे छोटी भुजा हमें मिल गई और ये रही सम, तो हम अन्य दो भुजाएं कैसे बताएंगे, तो ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। 6 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है 36, हो गया। वहां अंतर रख रहे थे हम कितने का, 1 का। अंतर 1 का क्यों रख रहे थे, क्योंकि पहली विषम संख्या है 1। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली विषम प्राकृत संख्या क्या है, पहली विषम संख्या क्या, सॉरी पहली सम संख्या क्या है, तो आपको बोलना है कि 2 है। क्या है, 2 है। 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 0 है कि नहीं है, अभी हमारा ये मसला नहीं है। अभी हमें बोलना है कि सम संख्या है 2। तो यहां आपको अंतर रखना है 2 का, अंतर रखना है 2 का। लेकिन अंतर रखने से पहले एक बार आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। यानी कि जो सम वाला केस आता है, सम संख्याओं वाला केस आता है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है कि जो संख्याएं दी हैं उसको 2 से भाग कराना है। 2 से भाग कराना मतलब आधा, और बस 2 के डिफरेंस पे बांट देना है। सर पिछले में क्यों नहीं कराया भाग, कराया है, आपको मालूम नहीं पड़ने दिया, कराया है मैंने भाग। फिर से आते हैं वापस उसी पर, अगर संख्या 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे 9। चूंकि हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं की, और पहली विषम संख्या होती है 1, तो हम अगर यहाँ 1 से भाग कर भी देंगे तब भी क्या 9 ही तो आएगा। तो मैंने सोचा क्यों स्टेप बढ़ाया जाए, यहाँ जरूरत ही नहीं है। पहली विषम संख्या है 1, 1 से भाग करा दो, 1 के अंतर पे बांट दो, बांटना हमने सीख लिया। हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, तो पहली सम संख्या है 2, वर्ग करने के बाद 2 से भाग कर दो और 2 के अंतर पे बांट दो, 2 के अंतर पे बांट दो। 2 से भाग कराएंगे आ जाएगा 18, 18 को 2 ऐसे भागों में बांट दो कि अंतर हो जाए 2 का। कोई बात नहीं, ये तो हमने बांटना सीख लिया है। 18 में से 2 जाएगा, 18 में से 2 जाएगा, हो जाएगा देखो भाई 16। 16 के हम 2 टुकड़े करेंगे 8, 8। लेकिन इस 8 को ये 2 जो बचाया है वो वापस दे दो। तो क्या हो गई ट्रिपलेट, 6, 8 और 8 और 2 क्या हो गया 10, ट्रिपलेट तैयार हो गई। ऐसे ही सेम कंडीशन है, सिर्फ सम की सिर्फ एक स्टेप बढ़ता है, क्या, कि हमें 2 से भाग कराना है, 2 से भाग कराना है और 2 के अंतर से बांटना है। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे सम की, सॉरी विषम संख्याओं की, और पहली विषम संख्या होती है 1, तो हमें 1 के अंतर पे बांटना है। और मैंने आपको बताया कि भाग यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। 3 का वर्ग कर दो आ गया 9, 9 को 1 से भाग कर दो और फिर 1 के अंतर से बांट दो। 9 में से 1 निकाल लिया, बच गया 8, 8 के 2 टुकड़े करेंगे 4, 4, और दूसरे को ये जो 4 नहीं है, ये जो 1 बचाया था, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। 9 को 2 ऐसे भागों में बांटो कि अंतर रहे 1 का, 9 में से 1 निकाल दो, हो गया 8, 8 को 2 बराबर भागों में बांट दो, 4, 4 हो गया। बराबर बांटना हमें आता ही है, 100 रुपए पड़े मिल गए, बराबर बांट लो, जल्दी से बोलोगे 50, 50, 200 रुपए पड़े मिल गए, आराम से बांट लोगे 100, 100। तो आधा बांटने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए 9 में से 1 निकाल लो, बच गया 8, 8 को आधा आधा बांट दो, 4, 4। लेकिन दूसरे को जब 4 दो तो ये जो 1 बचाया था ये भी दे दो, 4 और 1 हो गया 5। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे भी हल सकते, मतलब दो संख्याओं का योगफल 9 होना चाहिए, अंतर होना चाहिए 1। तो विलोपन से नहीं करना है, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। 3, 4, 5, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग देखो हो गया 25। चूंकि सबसे पहली विषम संख्या होती है 1, 1 से भाग करोगे क्या आएगा, 25 ही आएगा। लेकिन जितने से भाग किया है उतने का ही अंतर रखना है, तो मैंने आपको करके बताया है। तो विषम में भाग नहीं कराते, क्योंकि विषम संख्या होती है 1, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, और पहली सम संख्या होती है 2। तो आपको पहले वर्ग तो कराना ही है, सेम टू सेम स्टेप है, सिर्फ एक स्टेप बड़ा है कि 2 से भाग कराना है। 2 से ही क्यों, क्योंकि पहली सम संख्या होती है 2। 2 से भाग कराओगे तो 2 से भाग कराना भी आसान होता है। 2 से भाग कराना मतलब जस्ट आधा, तो 36 में 2 से भाग कराना है, मतलब 36 का आधा लिख दो 18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में बांटो, क्योंकि कि अंतर रहे 2 का। और 2 का अंतर क्यों रखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सम की, और पहली सम संख्या होती है 2।
18 में से 2 निकाल लिया, हो गया 16। 16 के 2 टुकड़े करेंगे, 8 8 होंगे। दूसरे को 8 तो देना ही है, साथ में जो 2 बचाया था वो भी दे दो। 8 और 2 10 हो गया, 6 8 10 हो गया। तो मैंने बताया कि ट्रिपलेट एक प्रकार का अनुपात है। अगर एक भुजा 6 है, एक 8 है, तो तीसरी 10 होगी। और जो आप सबसे लंबी भुजा देख रहे हैं ये होगी कर्ण। ये लंबी या आधार हो सकती है, ठीक। अगर आप इसे आपस में काटोगे, वैसे तो ट्रिपलेट आपस में नहीं कटनी चाहिए, काटोगे तो जैसे 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो देखो वापस से आप वहीं आ गए, 3 4 5। तो अधिकतर जो सम संख्या वाली ट्रिपलेट है वो कट जाती हैं आपस में और वापस से क्या बन जाती हैं, विषम वाले में। तो आपको विषम वाली पहले याद कर लेना है, बाकी सम वाली बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं नहीं भी कटती हैं। तो अब हम आगे बना रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे लंबी भुजा जो होगी, अगर इनको आप आपस में काट भी दोगे तब भी ट्रिपलेट बनेगी, और सामने भी ट्रिपलेट ही लिखी है, ठीक है ना। चलिए, तो अगली भुजा हम लेते हैं। अगली भुजा हमने ले ली जैसे 8। 8 8 का वर्ग करेंगे। हमने मान लिया कि हमारा लंब जो है वो 8 है, लंब या आधार, सबसे छोटी भुजा हमारी 8 है। तो हम अन्य 2 भुजाएं बता सकते हैं। 8 का वर्ग करेंगे हम, आएगा 64। 64 को कराएंगे 2 से भाग। 2 से भाग इसलिए क्योंकि पहली सम संख्या है 2, और हमने वहां भी भाग कराया था, लेकिन पहली विषम संख्या होती है 1। 1 से भाग कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 के अंतर से बांटना है क्योंकि पहली विषम संख्या थी 1। यहाँ भी वही प्रोसेस है, हम बात कर रहे हैं सम की। पहली सम संख्या होती है 2, इसलिए 2 से भाग करोगे और जो आंसर आएगा उसको 2 के अंतर पर बांटना है। 2 से भाग कराना मतलब जस्ट आधा। तो 2 से भाग कराओगे 64 में, या 64 का आधा बोल सकते हो, आएगा कितना, 32। 32 के 2 ऐसे टुकड़े कर दो कि उनमें अंतर होना चाहिए 2 का। कैसे करते हैं, 32 से 2 निकाल के रख लिया, 2 निकाल के रख लिया, कितना बचा, 30। 30 को बराबर भागों में बांट दो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बराबर बांटना आता है। तो 30, 32 में से 2 निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 30। 30 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, बराबर बराबर 15 15। अब चुपचाप जो ये 2 बचाया था ये इसको दे दो, तो हमारी टेबलेट तैयार है। 15 यहाँ आ जाएगा 17, और यहाँ क्या था 8। तो 8 15 17 हमारी टेबलेट तैयार हो गई। ये तो नहीं कट रही ना आपस में, इसलिए सम सीखना भी जरूरी है। सम संख्याओं की टेबलेट कैसे बनाते हैं ये भी सीखना हमें, मतलब ये भी सीखना हमें जरूरी है, ठीक है ना। ये भी हमें आना चाहिए। अगर एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तो 100% तीसरी भुजा जो होगी वो 17 होगी। और सबसे लंबी भुजा जो आप देख रहे हैं ये होती है कर्ण। इस बात को नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक। तो जैसे हमने अभी बनाई, किसकी बनाई, 8 की हो गई। अब हम बात करें जैसे 10 की, तो 10 का वर्ग, 10 कैसी है, सम संख्या। कैसी है, सम संख्या। जब आप ट्रिपलेट बनाएंगे आपको मालूम होनी चाहिए सबसे छोटी भुजा। सिर्फ अगर सबसे छोटी भुजा विषम है तो आपको 1 से भाग कराना है, तो 1 से भाग कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंसर वही आता है। बस 1 के डिफरेंस में आपको बांट देना है वर्ग करके। और अगर सबसे छोटी संख्या सम है, तो पहली सम संख्या होती है 2, तो वर्ग करने के बाद तो 10 का वर्ग होता है 100, सिर्फ 2 से भाग कराना है, मतलब आधा करना है। 2 से भाग कराओगे 50 आएगा, या फिर 100 का आधा 50 आएगा, 100 का आधा 50 आएगा। इस 50 को 2 ऐसे भागों में बांट दो कि अंतर हो 2 का। 50 में से 2 निकाल लिया, बच गए 48। 48 को 2 बराबर भागों में बांट दो, आ गया 24। तो दूसरे को 24 तो देना ही है, साथ में 2 और दे दो, यानी आ गया कितना, 26। ट्रिपलेट तैयार है, 10 24 26। अब अगर इसे आप आपस में काट दोगे तो ये वापस से 5 12 13 बन जाएगा। तो बन रहेगा ट्रिपलेट ही रहेगी, वो क्या, ट्रिपलेट। बात आ रही ना समझ में। चाहे सम में देख लो या विषम में देख लो, कटते हैं तो विषम में ट्रिपलेट बन जाएगी, और नहीं कटते हैं जैसे ये देखो 8 15 17 कहाँ कट रहे हैं आपस में, लेकिन ट्रिपलेट तो है ना। तो हमें जरूरत है, सम वाले सीखने की जरूरत है, तो हमें दोनों आने चाहिए। इसको काटोगे तो वापस से ट्रिपलेट बन जाएगी, 5 12 13, लेकिन रहेगी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एक प्रकार का रेशियो है, अनुपात। 10 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे 12। अगली सम संख्या क्या है, 12। 12 का वर्ग करेंगे 144। 144 का आधा कर दो, कितना आएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 72। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 144 को 2 से भाग करा दो या आधा कर दो। इस 72 को 2 ऐसे भागों में बांट दो कि अंतर हो 2 का। 2 का ही क्यों, क्योंकि पहली सम संख्या होती है 2, ठीक है। उसी से भाग कराना है, उतने के अंतर पर ही बांटना है। 72 में से 2 निकाल लिया, हो गया 70। 70 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 35 35 बोल देंगे। तो 35 क्यों बोलना है, इस 35 को 2 दे दो ना, ये तो हो गया 37। देखो अंतर आ गया ना 2 का, और यहाँ लिख दो 12। तो 12 35 37।
12, 35, 37 हमारी ट्रिपलेट तैयार हो गई। 12 12 में 144, आधा करेंगे आ गया 72। 72 को 2 ऐसे भागों में बांटो कि अंतर हो 2 का। 72 में से 2 निकाल दो, आ गया 70। 70 के 2 टुकड़े हमने किए, वो भी आधे आधे, आ गया 35 35। इस 35 को ये वाला 2 दे दो, तो 35 37, 12 35 37। ठीक है ना? क्या आप बना पाएंगे? क्या आप बना पाएंगे? तो हाँ, ये बना लेंगे। जैसे 12 के बाद 13 नहीं लिखना है, 13 तो विषम है, हम लिखेंगे 14। 14 का वर्ग होता है 196। 196 बटे 2 करना है, ये बात आपको याद रखना है। विषम में हमने नहीं किया क्योंकि 1 से भाग करने पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से पड़ता है। तो हो गया अपना 2 इनाम 18 और 2 अट्ठे 16। 2 इनाम 18, 2 अट्ठे 16। 2 ऐसे भागों में बांटना है कि 2 का अंतर हो। 98 में से 2 निकाल लिया, हो गया 96। 98 में से 2 निकाल लो, हो गया 96। 96 के 2 बराबर टुकड़े कर दो, तो 96 को आधा आधा बांटोगे तो आएगा अपना 48 48। लेकिन ये जो 2 बचाया था, ये इसको दे दो, तो हमारी टेबलेट तैयार हो गई 14। यहाँ जाएगा देखो 48 और यहाँ आ जाएगा 50। तो 7 24 25 बन गई। अगर इसको काटोगे तो 7 24 25 बन जाएगा। तो आओगे आप वहां ट्रिपलेट पर ही। तो सम संख्याओं की ट्रिपलेट ऐसे बनाते हैं, विषम संख्याओं की कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से आप ट्रिपलेट बनाना सीख पाए होंगे। बस आपको ना थोड़ा सा धैर्य रख के पूरी क्लास देखना है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, बीच में स्किप की है, तो आप ट्रिपलेट बनाना नहीं सीख पाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने एक बार क्लास को ज्वाइन कर लिया है तो जीवन भर आप ट्रिपलेट नहीं भूलेंगे, बल्कि बनाएंगे, है ना? तो आपको मैंने बनाना भी सिखाया है, बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। और कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि हाँ सर ट्रिपलेट के लिए क्लास लेके आइए, तो मैं क्लास लेके आया हूँ। और बड़े अफसोस के साथ आपको फिर से बताना पड़ रहा है कि अभी 8 से 10 दिन आपकी यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाएगी। तो रील्स वगैरह अपलोड होंगी, तो उसी में आपको अपना सहयोग और स्नेह दिखाना है। बाकी 8 से 10 दिन बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, जब हमारा बोर्ड वापस से रिपेयर होके आ जाएगा। है तो मामूली सी मिस्टेक है, लेकिन आगे चलकर ये बड़ी समस्या बन सकती है। तो महंगी चीज है, तो बाद में दिक्कत बनेगी, तो मतलब दिक्कत ही हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अभी 8-10 दिन की बात है, इतना हम चला लेंगे। बाकी आपको क्लासेस देखते रहना है, जो मैंने क्लासेस अपलोड की हैं, और उन्हीं का रिवीजन करना है। विश्वास मानिए, अगर आपने 60 क्लास पूरी कर ली तो आपका स्कोर आ ही जाएगा। 18-19 अभी आप घर पे कर पा रहे होंगे, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 20 में से 20 आपके पेपर में सही होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम 8 से 10 दिन बाद किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।